उन्होंने कहा कि भाई ये क्या पढ़ा रहे हो उसको? अरे मोए अपनो बालक बाबा जी थोड़ी बनावनो है, मोए तो नौकरी लगावनी है, पैसा कमावे की मशीन बनावनी है। यही तो सिखा रहे हैं आजकल कि पैसा कमाना चाहिए, चाहे डकैती जा रहे, चाहे चोरी करे हैं, चाहे जो है कछु अकाउंट हैक कर ले, चाहे कछु और हैक कर ले, पर कैसे करके पैसा उधर उभरे सोई धर्म सिखावे। और जब भक्ति की बात आई बोले नहीं नहीं, मैंने मेरे अपने बेटे को बोले महात्मा नहीं बनाना। अब वे दोनों संडा मर्क बोले अरे ये जो बोल रहा है वे हम खुद ही नहीं जानते, इसको क्या सिखाएंगे, हम खुद ही नहीं जानते। बोले मतलब? बोले इसने जो श्लोक बोला है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, आता ही नहीं है। तो बोले हमें ना पता हो कहाँ सीख के आ रहे है। नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियक्षमन्युम कददास्ममानः नियक्षमन्युम कददास्ममानः। बोले नैसर्गिकयम, इसकी बुद्धि तो बचपन से पेट में से ऐसी आई है, ये किसी का पढ़ा पढ़ाया नहीं है। तो बोले इसको पूरे डाटा को डिलीट करो और दोबारा से फिर जो इसमें अपलोड करो जो हम बता रहे हैं वो सिलेबस। बोले ठीक है, लेकिन भैया जे बतावे कछु और बे पढ़े कछु और, बात बन नहीं रही आपस में। आखिरकार बात जी भाई कि फिर मरवाए भी कोशिश करी, लेकिन भैया उसे कौन मार सकता है जिसका रिश्ता विधायक जी से होए, उसे कोई नहीं मार सकता। बोले विधायक जी खुद मरेंगे, विधायक जी एक दिन खुद मरेंगे, मंत्री जी भी मरेंगे, प्रधानमंत्री भी मरेंगे, मुख्यमंत्री भी मरेंगे। तो इनसे कोई कितनो रिश्ता जोड़ ले जब खुद बचवे बारे, कितने जिनके कमांडो डोल रहे हो। और कभी कभी तो कमांडो ही खुद जो है सुपड़ा साफ कर देते हैं। लेकिन का है गांव को आदमी तो जो सोचता है मैं जो है जानकारी मंत्री जी से है गई, अब का गिलों तो पर जीवन दूंगो, ताल बना दूंगा पूरे गांव को, मेरी मंत्री तो जानकारी है, मेरी मुख्यमंत्री तो जानकारी है। लेकिन वो ये भूल गया है कि बागडोर जीवन की किसी और के हाथों में है। तो आखिर में होलिका ने मारने का प्रयास किया, वो खुद मर गई, मार नहीं पाई। तब हिरण्यकश्यपु ने स्वयं कहा, बोले क्यों रे तू कौन के बल पे मोते दुश्मनी ले रहा है? बोले जिसके बल से तुम जी रहे हो उसी के बल से मैं जी रहा हूं और उसी का मेरे को बल है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। जीवन गाड़ी राम चलाता है, क्यों घबराऊं
हर दम ये मुझ पर अपना, हर दम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। मंडराते राम नाम लेते ही छट जाते। बाल विवाह वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले राम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। बोले तेरा राम कहाँ है? बोले मेरा राम कहाँ नहीं है। ये खम्बे में है? बोले है। बोले फिर मुझे क्यों नहीं दिख रहा? बोले तुम्हारी तो फूट गई है अहंकार के मारे, और अहंकारी आदमी को सत्य दिखाई नहीं देता है, तुम्हारी फूट गई है। बोले अच्छा, मेरी इतनी मोटी मोटी आंखें? हिरण्यकश्यप की बात चली, जाके वैसे ही आगे लगे रही है, जहाँ पे ना झेल रही बताओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, राक्षसनी बात करो तो झेलते ना है, फूक गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। भुगता रहे वैसे तो भुगता ही रहता है। कछुन के बिना ही बातें आगे लगाते हैं, लेना एकन देना दो, बिना बातें भुगता है। तो बैठ जाओ भाई 2 मिनट और, क्या जल्दी कर दें? अच्छा 2 मिनट और है। हिरण्यकश्यपु ने जो खम्मा था उस खम्मे पे लेकर के जैसे ही वार किया, धाड़, बोलो नरसिंह भगवान की, जोर से बोलो नरसिंह भगवान की। भगवान प्रकट होकर के युद्ध करते हैं, और भैया ये महीना चल लो, अब चल लो का है ये महीना परिक्रमा देवी को ना है, चाहे का वो बुरी लगे चाहे भली लगे। परिक्रमा में बहुत आदमी मर रहे हैं, वृंदावन में बहुत मर गए, कछु तो नाव में डूब के मर गए, 15 मर गए, जन कितने लापता है, और भीड़ में पिछल पिछल के मर गए हैं। केदारनाथ पे 100 बता रहे हैं, 100 मर गए अटैक आया कि भीड़ के मारे। तो परिक्रमा देवी की को महीना बनाए रखे हो, हतो ना है, काय को महीना है? अपने जीवन में परमात्मा प्रकट करवे को महीना है। दुर्गुणों को मार के, कथा को श्रवण करके
कथा कराने का, करने का और सुनने का महीना है। अपने घरे और गांव में वृंदावन बनावे को महीना है। अब सब दुनिया वृंदावन ही जाएगी तो क्या होगा? फिर प्रशासन को लांछन लगाते हैं, साहब ये व्यवस्था नहीं करी, ये व्यवस्था नहीं करी हैं। भाई प्रशासन ने जे कहो कही कि तुम इकट्ठे जाए मरियो माँ। भाई प्रशासन तो कहता है कि घर घर को वृंदावन बनना चाहिए, गांव गांव को वृंदावन बनना चाहिए। भगवान जो कह रहा है उसे जीवन में धारण करेंगे तो हम चलते फिरते वृंदावन स्वयं बन जाएंगे। जहां बैठेंगे वहां वृंदावन हो जाएगा, जिस गांव में जाएंगे वो गांव वृंदावन हो जाएगा। हैं? अपने आप को वृंदावन बनाए। तो ये महीना भगवान ने राक्षसों को मारने के लिए अलग से बनाया था। उससे पहले ये महीना था नहीं, 12 ही महीना है पहले। तो भगवान ने सोची मारना तो होती है और 12 महीना को तुम्हारे वरदान मांग लो। तो भगवान ने छांट बढ़ाए के, घटाए बढ़ाए के हैं और 1 महीना अलग निकाल लो। हैं? तो ये महीना जो भगवान ने बनाया इसको मारने के लिए। फिर गिनाया एक एक करके, तैने मांगे हो कि न बाहर मरूं न भीतर मरूं। बोले बता बाहर है कि भीतर? बोले ना बीच देरी में। बोले ऊपर है कि नीचे? बोले बीच में लटके घोटू न पे। सब गिनाए गिनू के बाद को पेट फाड़ के गोविंदाय बोलो प्रहलाद जी महाराज की। फिर भगवान प्रहलाद से कहते हैं कि बेटा कुछ मांग ले। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि सबसे बुरा तो मांगना है। मांगने बड़ी शर्म आती है, मांगना इतना मन को मारता है कि मांगन से मरना भला और मत मांगो कोई भीख, और मांगन मरण समान है, यह सदगुरु की सीख। अरे पैसा मांगे तो बहुत बड़ी बात है, मठा मांगवे जाओ बहू में देखो नानी मर जाती है भीतर से। हैं अब के मठा मांगवे जाओ, हमारी चाची ताई बैठी है यहाँ, हम कभी मठा मांगवे जाते तो इतनी शर्म लगती, टिफिन लेके जाते और कहते चाची राम राम कैसे आयो बेटा। तो शर्म लगती कह में, तो पीछे थे टिफिन दिखावते, टिफिन देख कीजिए ए पागल तो मठा मांगे आया तो कहना सको तो मोहते। बोले मोहते कहवे में नानी मर रही है। मांगना इतना बुरा होता है, चाहे मठा हो, चाहे दही हो, चाहे दूध हो, मांगना बड़ा बुरा होता है। मांगने से पहले 20 बार गला सूखता है, 20 बार यूं करनी पड़ती है। बहुत बेर कहने पर भी बात निकलती नहीं है। ओ बात मानो न मानो खुशी आपकी। बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे। पर संत की बात पर जो भी चल जाए, संत की बात पर जो भी चल जाए वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हो बात मानो न मानो खुशी आपकी। चक्कर में रहता है कि कब बंद करना, क्या करना। काफी पकड़ लिया इसने बहुत जल्दी तबला को, इतना समझ में आ जाए कि बोलते समय दबाना नहीं आ रहा है, वो बताओ है ना। बहुत से लोगों के पास तो टाइम ही नहीं सिखाने के लिए, बिजी बहुत है, लाइफ ज्यादा बिजी है। बात मानो न मानो खुशी आपकी,
हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो, खुशी आपकी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम। अब आगे की चर्चा कल करेंगे। अब जो है हमारे विधायक जी के प्रतिनिधि जी आए हैं और हम चाहेंगे कि तेजवीर उनका स्वागत सम्मान कर लें। विशिष्ट अतिथि हैं, कोई वस्त्र वगैरह और अगर ज़्यादा अच्छा रहे आप अगर ही उन्हीं के पास में आ जाएं तो ऊपर ना आकर के उन्हीं के यहाँ बीच में वहीं फोटोग्राफी हो जाएगी। आप परीक्षित जी को माला पहना देंगे और वो उनको अंदर ले लो। इनको रास्ता, अरे कहाँ गए भाई, अंदर लाने वाले रास्ते। भागवत को रहने दो, परीक्षित जी को डाल दो। अरे भाई रास्ता दिखाने वाले कार्यकर्ता जो कहाँ चले जाते हैं। परीक्षित जी खड़े हो जाओ, रास्ता दे, सभी खड़े हो जाएं, रास्ता दे दो। माता खड़ी हो जाएं। माता रास्ता दे दें। अब ये तो जो व्यापार ज्यादा व्यापार में बिजी रहने लगा, जिसे ध्यान ही ना दे तो कौन कहा लाना है। परीक्षित जी के स्वागत सम्मान करो। और तेजवीर कहाँ है, करो कुछ पहले ला के ज्यादा लो करो। तुम्हारे अपने अपने बाम कुछ हुआ था सोल बर्गर, तो ठीक है एक भजन गाते तब तक, है ना। अभी तो एक आध दिन और आओगे ना। हाँ ठीक है। तेरे नाम की ओड़ी चुनरिया, ओ मैं तो नाचू बीच बाजार में। ऐसी हालत हो सांवरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, हाँ तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचू बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ढूंढत ढोलूं कोई बता दे सांवरिया। ओ कहाँ छुप गया लेकर के दिल, मैं तो हो गई बावरिया। केवल चैन मिले इस दिल को, केवल चैन मिले इस दिल को, बस तेरे दीदार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में।
कोई कहता है दीवानी, पागल कहता है कोई। ओ ताने सुनकर फिर भी खुश हूँ, उससे मिलवा दे कोई। यार में ऐसी हालत हो गई मेरी, सांवरिया के प्यार में। हो नहीं चाहिए कुछ भी हमको, ना कोई फरियाद है। ओ अपनी प्रीत पुरानी मोहन, केवल इतना याद है। लगता ना संसार में ऐसी हालत हो गई मेरी, सांवरिया